दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति पूरी तरीका से पागल हो चुका है। उसने पूरी दुनिया में हलचल मचा के रख दिया है। कोई तो ये कह रहा है कि पता नहीं ये डोनाल्ड ट्रंप कहां जाकर रुकेगा। आपको बताएं, चाइना, रसिया और भारत तीनों बहुत ज्यादा परेशान हैं इस डोनाल्ड ट्रंप से। अब उसने एक ऐसा फैसला कर दिया है जो तीनों की नजर इसके ऊपर गड़ी हुई है। पता नहीं ये आगे क्या करेगा। आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया का जब युद्ध चल रहा था तो सीज फायर इसने ही करवाया था। हालांकि बैकग्राउंड में कुछ भी चले उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन पूरी दुनिया को पता है कि सीज फायर करवाने वाला डोनाल्ड ट्रंप ही था। लेकिन अब जो रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 3.5 साल से जो युद्ध चल रहा है, वो चाहता है कि इसका क्रेडिट भी उसे मिलना ही चाहिए। वो पूरी तरीका से मुख्य रूप से इसमें इन्वॉल्व है और वो चाहता है कि इस युद्ध को वही है जो इस युद्ध को रुकवा सकता है। और अगर इस युद्ध को वो रुकवा देता है यानी डोनाल्ड ट्रंप, तो पूरी दुनिया में उसका वाह वाह होने वाला है। तो आपको बताएं, उसने एक फैसला किया है जो शायद आप सुनकर हैरान होने वाले हैं। पता नहीं ये आगे कहां जाकर रुकेगा, किसी को कुछ पता नहीं। तो जरा आप भी सोचिए, अगर रसिया से तेल की सप्लाई नाटो पूरी तरीका से रोक दे तो और चीन पर 100% का टैक्स लगा दिया जाए, तो क्या रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध रुक जाएगा? नाटो को तो आप जानते ही हैं, जिसमें कुल मिलाकर पूरा यूरोप के जितने भी देश हैं और साथ में उत्तर अमेरिका की बात करें तो 32 ऐसे देश हैं जो नाटो के साथ संगठन के साथ है। और ये नाटो संगठन इतना बड़ा है, आप समझ लीजिए कि अगर किसी भी एक देश के ऊपर आक्रमण होता है तो वह पूरे संगठन पे आक्रमण माना जाएगा, यानी पूरे देश पे माना जाएगा। और आपको बताएं, जो मिलिट्री जो डिफेंस सिस्टम का जो बजट होता है इस नाटो के ऊपर, पूरी दुनिया का बजट सिस्टम का लगभग 60% है। तो आप समझ लीजिए कि अमेरिका का यह डोनाल्ड ट्रंप इसीलिए पकड़ाया हुआ है। आपको तो पता ही है, उत्तरी अमेरिका और पूरा यूरोप मिलकर नाटो का संगठन के साथ जुड़ा हुआ है। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या रसिया तो वैसे भी नहीं है और रसिया चाहता भी नहीं है कि यूक्रेन जो है नाटो को ज्वाइन करे। इसीलिए ये बहुत समय से युद्ध चल रहा है, सिर्फ इसी चीज के लिए। और आपको बताएं कि रसिया पूरा यूएसआर, ये तो पहले यूएसआर था, जब सेकेंड द्वितीय युद्ध जब खत्म हुआ उसके बाद से रसिया पूरी तरीका से नाटो का खिलाफ रहा। माने सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है नाटो का तो वो है रसिया। और चाइना भी इसका संगठन में शामिल नहीं है और ना ही इंडिया है, लेकिन बैकग्राउंड से ये दोनों जो है चाइना और इंडिया एक साथ रहते हैं। तो आपको बताएं, रसिया कट्टर दुश्मन है नाटो का, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि किसी भी तरह यूक्रेन नाटो को ज्वाइन करे। इसीलिए ये आक्रमण जो है, मतलब कुल मिलाकर ये जो युद्ध है वो चल रहा है पिछले 3.5 साल से। और आपको बताएं, रसिया जो है, मतलब यूक्रेन तो पहले रसिया का ही अंदर था क्योंकि यूएसआर पहले एक ही था, तो ये बाद में अलग हो गया। तो अगर यूक्रेन नाटो को ज्वाइन कर लेता है और बाद में अगर रसिया थोड़ा सा भी एक गोली भी लगा देता है तो समझ लीजिए नाटो के जितने भी सदस्य हैं 32, वो पूरी तरीके से खिलाफ हो जाएंगे रसिया का। तो होगा क्या, बाद में बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाएगा। तो क्या अगर पूरे नाटो के जितने भी देश इसमें सम्मिलित हैं वो रसिया से तेल खरीदना बंद कर दें और चाइना पे 100% का टैक्स लगा दे, तो क्या रसिया और यूक्रेन का युद्ध रुक जाएगा? दरअसल यही है कहना डोनाल्ड ट्रंप का। अभी अभी ट्रंप ने नाटो देशों को एक लेटर भेजा। इस लेटर में 3 बड़े बम फोड़े गए हैं। पहला पहला यह है कि रूस से तेल और गैस की खरीद पूरी तरीका से बंद कर दो। लेकिन भाई, जब बंद कर देंगे तो देश वाले जाएंगे कहां? दूसरा क्या है, चीन पर 50% जो टेरिफ था उसे बढ़ाकर 100% टेरिफ लगा दो। और तीसरा, युद्ध खत्म होते ही ये टेरिफ पूरी तरीका से हटा दो। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ये सोच रहा है कि अगर टेरिफ हम लगा रहे हैं 100%, युद्ध खत्म हो जाएगा, टेरिफ हटा देंगे तो सब लोग जो है रसिया के खिलाफ हो जाएंगे, भाई युद्ध को बंद करो। लेकिन आपको लगता है कि रसिया रुकने वाला है? नहीं होगा। ट्रंप का कहना यह है, यह युद्ध अमेरिका या नाटो का नहीं बल्कि बाइडेन और जेलेंस्की का है। असल खेल आप समझिए जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। रसिया को हर दिन अरबों डॉलर का राजस्व जो सिर्फ तेल बेचकर ही मिलता है। मतलब सबसे ज्यादा तेल बेचकर ही इससे पैसा मिलता है और यही पैसा यूक्रेन पर मिसाइल बरसाने में काम आता है।
और अगर नाटो मिलकर रूस का तेल खरीदना बंद कर दे, यानी 32 जो ऐसे देश हैं रसिया से तेल खरीदे ही नहीं, तो पुतिन की जेब खाली हो जाएगा और वो बम बरसाना भी बंद कर देगा। दूसरी तरफ चाइना पर टैरिफ लगाने का चाल दरअसल यह है रूस और चाइना की दोस्ती तोड़ने की कोशिश। आप तो जानते हैं कि कैसे चाइना में जब सारे देश के मिनिस्टर गए थे तो दोस्ती बहुत ज्यादा पक्की दिख रही थी। वही डोनाल्ड ट्रंप को खटक रहा था, क्योंकि पिछले कुछ सालों में चाइना और रूस का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर बन चुका है। लेकिन मुश्किल यह है कि कई यूरोपीय देश रसिया के एनर्जी पर निर्भर है, यानी उसी के तेल पे निर्भर है, और चीन पर टैरिफ का मतलब है पूरी दुनिया की सप्लाई चेन ही हिल जाएगा। तो सवाल यह है कि क्या नाटो देश ट्रंप की इस चिट्ठी को मानेगा, या सचमुच रूस की अर्थव्यवस्था घुटनों पे आ जाएगी, या फिर नाटो और चाइना के बीच नया आर्थिक युद्ध छिड़ जाएगा। नाटो कब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था तो सिर्फ रसिया यानी कि यूएसआर उस समय था, तो सिर्फ उसी की चालबाजी के लिए ये नाटो को संगठन को बनाया गया था। तो सिर्फ जो सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन है तो वो है रसिया नाटो का, आपको तो पता ही होगा। तो दोस्तों ये सिर्फ एक लेटर नहीं है फिलहाल जो डोनाल्ड ट्रंप ने जारी किया है, ये है पॉलिटिकल ब्लास्ट। जो डोनाल्ड ट्रंप सोच रहा है कि भारत और पाकिस्तान का मैंने युद्ध रुकवा दिया, सीज फायर करवा दिया, वैसे ही इसका भी क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए। अब देखिए, अगर ये लागू हो गया तो दुनिया की तस्वीर तो वैसे ही बदल जाएगी, और अगर नहीं हुआ तो ये इतिहास की सबसे बड़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटी कहलाएगी, जो शायद डोनाल्ड ट्रंप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों अब आपकी बारी है, आपको क्या लगता है नाटो देशों की रूस से तेल की खरीदारी रोक देनी चाहिए, और चाइना पर इतनी भारी टैरिफ सही कदम है या आत्मघाती है जो अमेरिका अपने आप को समझ रहा है? अमेरिका इतना ज्यादा उछलता काहे है, ये इस नाटो के ही वजह से, क्योंकि पूरा यूरोप जो है नाटो का संगठन के साथ जुड़ा हुआ है और उत्तरी अमेरिका भी जुड़ा हुआ है, इसलिए अपने आप को ज्यादा बनता है। लेकिन आप भी सोचिए, अगर रसिया, भारत और चाइना तीनों एक साथ हो जाएं तो क्या ये नाटो सकेगा ये तीनों देशों से? आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो कमेंट में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और सबसे पहले अंदर की खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।